कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अयोध्या जमीन विवाद को लेकर केंद्र और उत्तर प्रदेश की सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दलितों की जमीन के टुकड़े जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता था, हड़प लिए गए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जमीन के कुछ टुकड़े कम कीमत पर खरीदकर ट्रस्ट को बहुत अधिक कीमत पर बेचे गए थे। उन्होंने ये भी कहा कि एक तरह से राम के नाम पर लूट मचाई गई है। प्रियंका गांधी ने जिला स्तर के अधिकारी की जांच दिए जाने पर भी सवाल उठाया और कहा कि इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए। और एक अभियान भी चलाया गया था चंदा इकट्ठा करने। दलितों की जमीन घर घर गए, जो खरीदी नहीं जा सकती थी वो खरीदी गई है, हड़पी गई है। दूसरा कि कुछ जमीनें जो कम नाम की थी इस तरह से बेची गई कि ट्रस्ट को बहुत ज्यादा पैसों के लिए बेची गई। इसका मतलब है कि जो चंदा का पैसा ही नहीं जा सकता उसके साथ घोटाला किया गया है, भ्रष्टाचार किया गया है। बात यह है कि भगवान राम मर्यादा नैतिकता के प्रतीक थे, सत्य के पथ पर चलने के लिए तैयार। उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया, किस लिए? क्योंकि उन्होंने सत्य के पथ पर चलने का उन्होंने निर्णय लिया था। अब उनके नाम पर भी आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी अयोध्या जमीन विवाद को गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में दखल देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जमीन सौदे को रद्द किया जाना चाहिए। ये मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे भी जानकारी मिली है। ये मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और हमारी पार्टी तो ये चाहेगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे तो ज्यादा बेहतर होगा। और यदि ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे ख्याल स्टेट गवर्नमेंट को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सेंटर को भी इस मामले में दखल देकर स्टेट गवर्नमेंट को उनको निर्देशित करना चाहिए कि यदि कुछ ऐसा हुआ है तो जो भी कुछ जमीन वगैरह उन्होंने खरीद फरोख्त की है तो वो रद्द होनी चाहिए। अयोध्या में महेश योगी के महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की 21 बीघा जमीन गैर कानूनी तरीके से एक दलित से दान लेने के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। इस ट्रस्ट ने अयोध्या के 14 बड़े अफसरों और नेताओं के करीबी रिश्तेदारों को भी बड़ी जमीनें बेची हैं। आरोप है कि 21 बीघा जमीन बेचने के लिए इन बड़े लोगों को जमीन दे दी गई। इस मामले पर राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी सरकार को घेरने की कोशिश की है। अयोध्या के मांझा बरेटा में ये जमीनें हाईवे से 500 मीटर थे और राम मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर थे। महर्षि महेश योगी के महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट ने यहाँ 90 के दशक में ढेरों जमीनें खरीदी, जिसमें 1 दर्जन दलितों से 21 बीघा जमीन एक दलित रोंघाई के नाम से खरीदी, क्योंकि दलित की जमीन सवर्ण के खरीदने पे रोक थी। बाद में दलित रोंघाई से वो जमीन 21 बीघा गैर रजिस्टर्ड तरीके से महर्षि ट्रस्ट के नाम दान करवा ली। ये जितनी भी जमीनें यहाँ आपको दिख रही हैं सब महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट की जमीन है। ये महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट संस्था 1992 में हमारे माझा बरहाटा में आती है और हम लोगों को कहती है आपको आपके माझा बरहाटा में स्कूल बनवाएंगे, आपके माझा बरहाटा में अस्पताल बनवाएंगे। ये बहुत पिछड़ा इलाका था, इसलिए हम लोगों ने जमीन दी। हम इस समय अयोध्या के माझा बरहाटा क्षेत्र में हैं। यहाँ से राम जन्मभूमि मंदिर की दूरी बमुश्किल 2 किलोमीटर से ज्यादा की नहीं होगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जब मंदिर के पक्ष में जब से फैसला आया है उस समय से अब तक जमीनों का रेट लगभग 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। इस जमीन की डील में पेच ये आया कि रोंघाई के नाम से जो जमीन खरीदी गई वो तो दुरुस्त थी, लेकिन कानूनन दलित को अपनी जमीन किसी सवर्ण संस्था को दान करने के लिए डीएम की इजाजत की जरूरत है और उस पर दान लेने वाली संस्था को स्टैंप ड्यूटी देनी थी, लेकिन डीएम की इजाजत के बिना ये गैर रजिस्टर्ड दान दिया गया। 1992 में महर्षि ट्रस्ट ने 21 बीघा जमीन रोंघाई के नाम से 6,38,000 में खरीदी। 3 जून 1996 में रोंघाई ने गैर रजिस्टर्ड डोनेशन डीड से महर्षि ट्रस्ट को दान कर दी।
18 सितंबर 2019 को गांववासी माधव ने राजस्व परिषद में गैर कानूनी दान की शिकायत की। 1 फरवरी 2020 को जांच कमेटी ने महर्षि ट्रस्ट को जमीन दान को गैर कानूनी पाया। 1 अक्टूबर 2020 को डीएम अनुज झा ने भी महर्षि ट्रस्ट को जमीन दान को गैर कानूनी बताया। 18 मार्च 2021 को कमिश्नर ने भी महर्षि ट्रस्ट के जमीन दान को गैर कानूनी बताया। अगस्त 2021 में असिस्टेंट रिकॉर्ड ऑफिसर के यहां जमीन सरकार को देने का केस दर्ज हुआ। हम जानना चाह रहे थे कि जैसे ट्रस्ट ने कुछ जमीनें बेचा है, तो ये जमीन जो है किन लोगों ने यहाँ के बेचा है और जमीन का काम कौन कर रहा है, उनसे मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। इसके विषय में, जमीन के विषय में जानकारी हमें तो है नहीं, और इसके विषय में आपको जानकारी करना तो दिल्ली में है, वहाँ ऑफिस है, वहाँ पे आप पता करेंगे, वहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पे नहीं हम लोग कोई जानकारी। इस जमीन डील पे विपक्ष सरकार को और बीजेपी को घेर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पे तंज किया कि हिंदू सत्य के रास्ते पे चलता है, हिंदुत्ववादी धर्म की आड़ में लूटता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर भाजपाई चंदा चोरी बर्दाश्त से बाहर है। भाजपा नेताओं को चंदा चोरी का जवाब भी देना होगा और हिसाब भी। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस डील में नेताओं और अफसरों के रिश्तेदारों को सस्ती जमीन देने पे सवाल उठाए। राम मंदिर के इलाके में, राम जन्मभूमि क्षेत्र के 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं। दलितों की जमीन दान में लेकर एक ट्रस्ट ने इन तमाम अधिकारियों और विधायकों और मंत्रियों को, नेताओं को जमीनें बेच दी, जबकि उसकी जांच चल रही है। सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, सीधा सीधा इसमें लेन देन का खेल है, सीधा सीधा भ्रष्टाचार मिला जुला खेल, जमीन की जालसाजी, जमीन के नाम पर धंधा और घोटाला। और मैं एक एक करके बता रहा हूं, इसमें कोई मामूली लोग शामिल नहीं है। एमपी अग्रवाल जो अयोध्या के कमिश्नर रहे, उनके ससुर ने 2530 स्क्वायर मीटर और उनके साले आनंदवर्धन ने 12060 स्क्वायर मीटर एक जमीन खरीदी, जिसमें उनकी पत्नी अपने पिता के साथ बनाई गई एक कंपनी की पार्टनर भी हैं। ये तो अयोध्या के डीएम और कमिश्नर की जांच से भी साबित हो गया है कि ट्रस्ट ने 21 बीघा जमीन एक दलित से गैर कानूनी ढंग से दान में ले ली है। लेकिन अयोध्या के 14 अफसरों और नेताओं के करीबी रिश्तेदारों के उसी ट्रस्ट से सस्ती जमीन खरीदने को क्या महज इत्तेफाक माना जा सकता है? ये तो जांच से ही पता चलेगा। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर उत्तर प्रदेश के चुनावों से ही जुड़ी हुई। अखिलेश यादव ने अपनी रैली रद्द कर दी है। अगले 3 दिन तक वो घर पर ही रहेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही रैली करेंगे। ये फैसला उन्होंने अपनी पत्नी डिंपल यादव के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एहतियातन लिया है। अखिलेश यादव की बेटियों को भी कोरोना हो गया है, हालांकि खुद उनकी रिपोर्ट अभी नेगेटिव आई है। अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी की साझा रैली होनी थी चुनावों को लेकर, जो उनका गठबंधन है उसके लिए, और अब उसे वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला, गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, और Kia Carens coming soon।
और चुनावी खबरों से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक की, जहां के चिकबल्लापुर में एक चर्च पर हमला किया गया है। चर्च में लगी सेंट एंथनी की मूर्ति को तोड़ा है और आज सुबह की एक घटना है। चर्च में लगे शीशे भी तोड़े गए हैं। पुलिस ने इस पूरे मामले में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन ये इस वक्त हो रहा है जब वहां पर चर्च पर पहले भी हमले देखे गए हैं और एक धर्मांतरण का कानून भी विधानसभा में लाया जा रहा है। तो कर्नाटक विधानसभा में आज धर्मांतरण विरोधी बिल पर विपक्षी सदस्यों ने जमकर हंगामा भी किया। इस बिल पर आज चर्चा होनी है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में यह बिल पेश किया गया था, लेकिन कांग्रेस और जेडीएस इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। सदन के साथ साथ सड़क पर भी इस कानून का विरोध हो रहा है। कम से कम 40 सामाजिक राजनीतिक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने कर्नाटक में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार विधेयक 2021 के खिलाफ बुधवार को बेंगलुरु में एक विरोध मार्च भी निकाला।